हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित जो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट हम इसमें लगाएंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 3-4 प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित है और पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन इसमें किए हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देखें। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को 25 प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी का एग्जाम के हिसाब से देखें तो सीबीटी को एग्जाम होना उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर हम कह सकते हैं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जिस भी सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, इन वीडियो को शेयर कर दें जितना हो सके। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे जो भी इस चैनल पर नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य ने कक्षा 1 से 8, 9 से 12 तक के स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया है। इस राज्य ने कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 तक के स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया है। 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, राजस्थान सरकार ने समिति का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। इसमें क्षमा करने का जो अधिकार है मृत्युदंड में, अब राष्ट्रपति को ही प्राप्त होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता, संवैधानिक अधिकारिता, परामर्श अधिकारिता या अपील अधिकारिता के अंतर्गत। तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो यह मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति के अंतर्गत, तो ये मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक के बारे में पूछा गया है। कुबेर रंगा, दूसरा ऑप्शन था कुमार देवी, तीसरा है प्रभावती, फोर्थ नंबर ऑप्शन है राजश्री। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो प्रभावती है वह गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक है। कौन? प्रभावती गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? जो वर्धमान महावीर हैं उन्होंने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा, सारनाथ, वैशाली या फिर श्रवणबेलगोला, चांद बीबी किस राज्य? तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया गया था? उन्होंने पावा में प्राप्त किया था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा के अंदर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, अहमदनगर, बीजापुर, बरार और गोलकुंडा। तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? तो यह अहमदनगर से संबंधित है। यदि आपसे पूछे चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है तो अहमदनगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दादा ग्रेट ओल्ड मैन जिसे किसे कहा जाता है? भारत का दादा किसे कहा जाता है, जिसे हम ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नारोजी। भारत का दादा किसे कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन इसे दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल गवर्नर मंत्री परिषद की सलाह पर कब काम करेंगे? राज्यपाल गवर्नर मंत्री की परिषद की सलाह पर कब काम करेंगे? 4 ऑप्शन दिए होते, जिनमें से सही आंसर होगा विधानसभा को भंग करते समय। कब? विधानसभा को भंग करते समय राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? न्यूक्लियर अभिक्रिया, आयनीय अभिक्रिया,
जैविक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो सही आंसर होगा न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक परिघटना को प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है वह है। एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है वह है। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर क्या होगा? पादप ग्रह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। पादप ग्रह प्रभाव जिसे हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटकों में शामिल है। 4 ऑप्शन है। अब बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु, फंगी जिसे हम कवक कहते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु और फंगी कवक दोनों। 4th नंबर है जंतु प्राणी। तो बताइए अपघटकों में शामिल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3rd नंबर ऑप्शन, बैक्टीरिया जीवाणु और फंगी कवक ये दोनों अपघटकों में शामिल है। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है? प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B6। तो प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रंशन का मुख्य कारण है। भ्रंशन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है तनाव, पवन, ज्वारीय सक्रियता। 4th नंबर ऑप्शन है गुरुत्वीय बल। भ्रंशन का मुख्य कारण क्या है? भ्रंशन का मुख्य कारण क्या है? तो यह तनाव होगा इसका राइट आंसर, 1st नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट यहाँ है। तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका आंसर क्या होगा? नेवली में। जो तमिलनाडु में जो स्थित थर्मल पावर प्लांट है वे नवेली में स्थित है। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वह लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है वह है। वह लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? CuOH2। क्या? CuOH2 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? किसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो बाइडेन को। एक करंट से संबंधित क्वेश्चन था। जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत बिजली उत्पादित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत बिजली उत्पादित करता है? डायनमो, विश्लेषण धारामापी, संचारी, विद्युत अभिलेखक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डायनमो। डायनमो के द्वारा विद्युत बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है? आपको याद रखना है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है? उस व्यक्ति का नाम बताना है, किसने कहा था? तो यह मार्क्स के द्वारा कहा गया था। यह शब्द जो ये दिया गया था, जो वाक्य ये मार्क्स द्वारा दिया गया था, यह जनता की अफीम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने दासता गुलामी को समाप्त किया था? निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने दासता गुलामी को समाप्त किया था? अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन या स्टैनली जैक्सन ने? तो ये अब्राहम लिंकन ने किया था। 1st नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसने किया था अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम के अंदर वनों का सर्वोच्च प्रतिशत पाया जाता है। 2रा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया? निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया? ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने इसको दिया था। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंग अनुपात निम्न में से क्या है? 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंग अनुपात निम्न में से क्या है? 943, 1000। टोटल 1000 में 943 भारत का लिंग अनुपात है। 2रा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? मई 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? इसमें 6 स्थलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जो, पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जो, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, वस्तुओं के और अधिक उत्पादन में सहायता करती है। पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जो वस्तुओं के और अधिक उत्पादन में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, ये आज का इस टॉपिक लास्ट क्वेश्चन, किसी अर्थशास्त्र की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है? किसी भी अर्थशास्त्र की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास, तीसरा है गरीब रेखा से ऊपर गए व्यक्तियों की संख्या, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय आय। तो किसी अर्थशास्त्र की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है? राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापी जाती है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो इस प्रकार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।